कहते हैं कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना ऊपर वाले की ऐसी लट पड़ेगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। जिस एथनॉल युक्त पेट्रोल की गुणवत्ता के गुण की माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी माला जप रहे थे और चुनौती दे रहे थे कि कोई एक ऐसी गाड़ी बताओ कि E20 से गाड़ी खराब हुई हो या इंजन बैठ गया हो। मंत्री जी की ये चुनौती उन लोगों को चिढ़ा रही थी जो एथनॉल की शिकायत कर रहे थे। एथनॉल युक्त पेट्रोल से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई है और भी कई तकनीकी खराबियां आई हैं, लेकिन माननीय नितिन गडकरी मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और ये सोशल मीडिया पर लगातार आ रहा है। तो लो भाई जी, उसका भी सबूत आ गया कि E20 से गाड़ियां खराब हुई है। एक ग्राहक का गाड़ी खराब हुई और बकायदा उस गाड़ी की कीमत थी 20 लाख रुपया। जी हाँ, 20 लाख रुपया। साहब, सलाह देना आसान है, लेकिन अगर उस सलाह की कीमत जनता को 20 लाख रुपए की गाड़ी से चुकानी पड़े तो जवाब कौन देगा? रायपुर कोर्ट का एक फैसला आया है। अब सिर्फ मारुति सुजुकी नहीं बल्कि E20 को लेकर पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रहा है और माननीय नितिन गडकरी के बयानों को झूठा और भ्रामक भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने भी कह दिया है कि E20 से उस ग्राहक की गाड़ी खराब हुई है। पूरी कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ली गई है, जहां जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर डॉक्टर प्रेमराज देवता को उसी मॉडल की नई E20 कंपैटिबल ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस कार उपलब्ध करवाई जाए। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसे कार की कीमत 18,29,000 रुपए, RTO शुल्क 1,86,850 रुपए और बीमा प्रीमियम 34,644 रुपए, यानी कि कुल 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपया जो है वो मानसिक क्षति और 10,000 रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में भी देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। दरअसल डॉक्टर प्रेमराज देवता की नई ग्रैंड विटारा एक दिन अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। कार को सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें यह बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। इसके बाद डॉक्टर देवता ने सरकारी लैब में ईंधन की जांच करवाई, यानी कि पेट्रोल की जांच, क्योंकि सोशल मीडिया पर बकायदा ये खबरें चल रही है कि E20 जो है यानी कि 20% एथनॉल जो पेट्रोल में डाला जा रहा है उससे गाड़ी की खराबी हुई और वो लैब में टेस्ट करवाने चला गया पेट्रोल कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन के नमूने में एथनॉल से जुड़ा सफेद दही जैसा पदार्थ पाया गया। वहीं दूसरी तरफ डीलरशिप ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि वाहन की खराबी एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से हुई है और इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। इससे पहले कंपनी ने एक ऑफर दिया प्रेमराज जी को कि 3.5-4 लाख रुपए लगेंगे आपके इस इंजन को ठीक करने में, या फिर 12 लाख हमसे ले लीजिए, गाड़ी हमें दे दीजिए। मतलब कि 20 लाख की गाड़ी और वारंटी में, लेकिन ना तो कंपनी मानने के लिए तैयार ना डीलर। और फिर यह मामला चला गया कहां पर? कंज्यूमर कोर्ट में। इसके बाद जो मामला कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा तो आयोग ने फैसला ग्राहक के पक्ष में सुना दिया। हालांकि मारुति सुजुकी ने साफ कर दिया कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ मारुति सुजुकी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर सरकार E20 ईंधन को बढ़ावा देती है, अगर कंपनियां E20 कंपैटिबल गाड़ियां बेचती है और जब विवाद होता है तो उपभोक्ता, कंपनी और ईंधन तीनों के बीच जिम्मेदारी पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो आम आदमी आखिर भरोसा किस पर करे? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सरकार, तेल कंपनियां और वाहन निर्माता मिलकर साफ नियम और स्पष्ट जवाबदेही तय करें ताकि नुकसान होने पर उपभोक्ता को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े? क्योंकि नई नीति की असली परीक्षा मंचों पर दिए गए भाषणों से नहीं बल्कि आम आदमी के भरोसे से होती है। जनाब, ये एक सवाल है कि भाषण आप देते हैं, चुनौतियां देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मानहानि का दावा कर दूंगा, भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि भारत में जो ज्यादा गाड़ियों की संख्या है वो E20 के लिए नहीं है, यानी कि कंपैटिबल नहीं है। 2024 से ये जो गाड़ियां आई उसका इंजन जो है वो E20 के लिए बेहतर है, लेकिन उससे पहले जो गाड़ियां हैं
वो इसके लिए तैयार नहीं है और आम पब्लिक भी यही कह रही है। यही तो बार बार वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार अहंकार में इतनी ज्यादा चूर हो गई है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो बन बैठे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर और सवालों के जवाब देते हैं। और जब ये वाले इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो फिर कहते हैं कि मानहानि का दावा कर दूंगा। और यूट्यूबर आप देख लीजिए मनीष कश्यप, उसकी गाड़ी जब खराब हुई तो कंपनी कह रही है कि पानी मिला दिया। और सोचिए, जो व्यक्ति 40 लाख की गाड़ी खरीदेगा वो अपना एक वीडियो बनाने के लिए उसमें पानी डालेगा। मतलब बात आप देखिए किस तरह की हो रही है। और उस पर भी केस हो गया मानहानि का बकायदा कि आपने नितिन गडकरी जो माननीय है हमारा सड़क एवं परिवहन मंत्री, उनके बारे में आपने ये कुछ टिप्पणियां की। तो सोचिए, मतलब कोई बोले ही ना। तो जनाब ये भारत है, यहाँ की जनता जो भी कहती है दिल से कहती है। और जब कोई उसकी भावनाओं को चुनौती देता है या ठेस पहुंचाता है तो भगवान भी उस व्यक्ति का साथ देता है और ऐसी चुनौतियों की पोल खुद ब खुद खुल जाती है। और अब नितिन गडकरी जी को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई साहब, आप तो दावे कर रहे थे कि ले आइए कोई गाड़ी, तो अब तो कंज्यूमर कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। अब भले ही वो कंपनी कोर्ट में जाएगी, उस बड़ी अदालत में जाएगी तो वहां के अलग फैसला देगी, वो अलग बात है। क्या होता है क्या नहीं तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपके दावों की, गारंटी की और जो माला जप रहे थे उसकी पोल खुल गई। आपको ये खबर किस तरह से लगी कमेंट करिए और बकायदा रेडियो संवाद को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन बटन जो है बेल वाला वो जरूर दबाइए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।